गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक भाषा कलश में से आपका पाठ नंबर 3 लेसन नंबर 3 है संगीत की दुनिया। और संगीत की दुनिया के बारे में आपने लेसन पढ़ लिया होगा और किसी और वीडियो में मैं आपको पाठ का सारांश बताऊंगी। तो आज हम एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें एक्सरसाइज में आज प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर आज हम लिखेंगे, हम देखेंगे और आप अपने अपने नोटबुक में इसे लिखेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ कि संगीत की परंपरा है। अपनी अपनी बुक निकालेंगे, टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन योर पेज नंबर 16, 17, 18 and 19 to 21। सो आज हम थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि संगीत की परंपरा जो है भारत में शताब्दियों से चली आ रही है। वेदों में भी संगीत और वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है और भारतीय संगीत की महत्ता को तो वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। भारतीय संगीतकार अपनी कला के कारण पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं और भारतीय संगीत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है सारे संसार में। तो आज हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर है पेज नंबर 19 में, प्रश्न नंबर 3 में है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला प्रश्न है, प्रकृति और संगीत का कैसा संबंध है। प्रकृति और संगीत का कैसा संबंध है, तो इसका उत्तर के साथ दिया गया है, प्रकृति और संगीत का अटूट संबंध है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में संगीत की धारा कब से प्रवाहित होती आई है। तो इसका उत्तर है, भारत में संगीत की धारा प्राचीन काल से ही प्रवाहित होती आई है। प्राचीन काल से जो संगीत की धारा है वो प्रवाहित होती आई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, हमारे आदि ग्रंथ कौन से हैं। तो हमारे आदि ग्रंथ, इसका उत्तर है, हमारे आदि ग्रंथ हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो ये हमारे 4 वेद हैं और इनके बारे में आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, नृत्य संगीत और कला का देवता किसे माना जाता है। तो नृत्य संगीत और कला का देवता नटराज शंकर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, गुप्त काल के राजाओं ने वाद्य यंत्रों को किस पर अंकित किया। इसका उत्तर है, गुप्त काल के राजाओं ने वाद्य यंत्रों को सिक्कों पर अंकित किया। गुप्त काल के राजा जो थे, अपने सिक्कों पर उन्होंने वाद्य यंत्रों को अंकित यानी चित्रित किया। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखे, उसको आप 6 नंबर बनाइए। जैसे पहला क है, ऋग्वेद में किस प्रकार के बाजों का उल्लेख मिलता है। तो आपको पेज नंबर आपका 16 में आपको मिलेगा कि ऋग्वेद में कौन से वाले बाजों का उल्लेख दिया गया है। तो इसमें दिया गया है तार वाले, चमड़ा मड़े, धातु के और फूंक कर बजाए जाने वाले बाजों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ दिया है उत्तर है, इसका सही उत्तर है कि ऋग्वेद में तार वाले, चमड़ा मड़े, तार वाले ने जो स्ट्रिंग है वो उसको तार वालों का, और चमड़ा मड़े जो ढोलक है, तबला है, धातु के और फूंक कर बजाए जाने वाले, धातु से भी जो बनाते हैं शहनाई है, फूंक कर बजाए जाने वाले यानी बांसुरी जो लकड़ी से बनाया जाता है, उन बाजों का उल्लेख मिलता है। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में संगीत का प्रचार और प्रसार किस रूप में हुआ। तो इसका उत्तर है, मौर्य काल में राजभवन और देवालयों में संगीत के महत्व प्रदान किया जाता था। तो मौर्य काल में राजभवन और देवालयों में संगीत को महत्व प्रदान किया जाता था। इसमें है ये उत्तर। उसके बाद है
प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में है, अमीर खुसरो का भारतीय संगीत के विकास में क्या योगदान है। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े पोएट थे, संगीतकार भी थे। तो उनके बारे में है कि भारतीय संगीत के विकास में उनका क्या योगदान था। तो उसका उत्तर है, अमीर खुसरो ने अरब और फारस के संगीत का भारतीय संगीत से मेल करके कई नई धुनें बनाई। और वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। तो उस समय उसने, उसके महान कवि थे, दरबार के महान कवि थे अमीर खुसरो ने। तो उन्होंने भारतीय अमीर अरब और फारस के संगीत का भारतीय संगीत से मेल करके कई नई धुनें बनाई। इन्होंने नए ताल वाद्यों का भी आविष्कार किया। नए जो ताल यानी धुनों का, वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल के शासनकाल में संगीत का किस रूप में विकास हुआ। इसका उत्तर है, मुगल काल के शासनकाल में संगीत का तकनीकी दृष्टि से बहुत विकास हुआ। तकनीकी दृष्टि में टेक्निकल जो था उस समय बहुत विकास हुआ था। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पहला संगीत सम्मेलन, आपने टेक्स्ट बुक में देख लेंगे कि पहला संगीत सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। इसका उत्तर है, पहला संगीत सम्मेलन सन 1916 में बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा में 1916 में पहला संगीत सम्मेलन हुआ था। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में है। तो प्रकृति के किन किन रूपों में संगीत सुनाई देता है। इसका उत्तर है, प्रकृति में कलकल बहती नदी, उमड़ते घुमड़ते मेघ यानी बादल, झरनों का कलकल नाद, हवा के चलने से पत्तों की सरसराहट में संगीत सुनाई पड़ता है। ये उसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है, गुप्त काल के राजाओं ने अपने संगीत प्रेम को कैसे दिखाया है। इसका उत्तर है, गुप्त काल के राजाओं ने अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्रों को चित्रित करके अपने संगीत प्रेम को दिखाया है। गुप्त काल के राजाओं ने अपने जो सिक्के उनके ज़माने में चले तो उसमें वाद्य यंत्रों का चित्र बना हुआ था और इससे पता चलता है कि उन्हें बहुत संगीत से प्रेम था गुप्त काल के राजाओं को। 13 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत ने क्या भूमिका अदा की। राष्ट्रीय क्या उनकी भूमिका थी। तो इसका उत्तर है, राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत राष्ट्रीय भावना के प्रचार का माध्यम बना। देश प्रेम के गीतों को राष्ट्रीय जलसों में गाया जाने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ था तो उस समय राष्ट्रीय गीत, देशभक्ति गीत, देश प्रेम के गीत बनाकर लोगों के अंदर जो जागरण है, उत्साह उनके अंदर भरा जाता था। राष्ट्रीय जलसों में गाया जाता था। जो राष्ट्रीय जलसे होते थे, जो उत्सव मनाए जाते थे, लोगों के अंदर देश प्रेम के, देशभक्ति के गीत उनके अंदर जागृत किए जाते थे। 14वें नंबर का प्रश्न यहाँ दिया है, लोकगीत कब और कहाँ गाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, लोकगीत जनजीवन से जुड़े पर्व, उत्सव, विवाह, जन्म, कटाई, बुवाई के साथ ही प्रतिदिन की आशा निराशा को व्यक्त करने के लिए गाए जाते हैं। और लोकगीत जो है उसका बहुत ज़्यादा है कि कहाँ गाए जाते हैं, जनजीवन से जुड़े जो पर्व मनाए जाते हैं, लोगों के अंदर जो जनजीवन से जुड़े पर्व होते हैं, पर्व उत्सव मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, विवाह के समय, जन्म के समय, कटाई बुआई के साथ ही आशा निराशा को व्यक्त करने के लिए लोकगीतों को गाए जाते हैं। ये गाने खेत, खलिहान, घर, आंगन, कुएं, चौपाल हर स्थान पर गाए जाते हैं। ये जो गाने हैं
ये खेत खलियाँ जो लोकगीत है ये खेतों में आप देखे होंगे कि खेतों में लोग कटाई करते समय, खेतों में बुआई करते समय गाना गा गा कर वो खेतों में पौधों का रोपण करते हैं। खलिहान खलिहान कहने से जब खेतों में फसल कट जाती है तो उनको वहीं पर खेत के बाजू में एक सफाई सुंदर सा साफ करके वहाँ पर फसलों को रखा जाता है, उसे खलिहान कहते हैं। क्योंकि उसके बाद उसे फसल को अनाज को साफ करके लाया जाता है घर में गाए जाते हैं। विवाह के गाने हैं, जन्म से आंगन में गाए जाते हैं। आंगन में कितने गाने गा गा के लोग अपना काम करते हैं। कुएं के आसपास सब महिलाएं बैठी रहती है तो वो भी लोकगीत गाती होती। चौपाल में भी, गांव में जो चौपाल होते हैं वहाँ पर भी ये लोकगीत स्थान स्थान पर गाए जाते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है, विज्ञान संगीत की महत्ता को क्यों स्वीकार कर रहा है? इसका उत्तर है, संगीत मानव मन की भावनाओं से जुड़ा है। इनमें मानव मन को एकाग्रचित करने की अद्भुत क्षमता है और संगीत के प्रभाव से पशु पक्षियों तक का व्यवहार बदल जाता है। अनुकूल संगीत प्राप्त होने से पेड़ पौधों का भी अच्छा विकास होता है और वे और ज़्यादा फसलें देते हैं, कहा जाता है। ये कौन है? विज्ञान के द्वारा कहा जा रहा है। यह थके जनमानस को आराम देता है। जो थका हारा व्यक्ति आता है तो संगीत उसको आराम पहुंचाता है। इन्हीं कारणों से विज्ञान संगीत की महत्ता को स्वीकार कर रहा है, उसके महत्व को स्वीकार कर रहा है। ये आपका प्रश्नों का उत्तर समाप्त हुआ है। एक प्रश्न और दिया गया है, 6 नंबर का है, पेज नंबर 21 में है। उसमें 6 नंबर का, देश के स्वाधीनता संग्राम में कवियों, गीतकारों एवं संगीतकारों ने किस प्रकार अपना योगदान दिया? इसका उत्तर आप लोग सोच समझकर अच्छे से लिखेंगे। देश के स्वाधीनता संग्राम, जब हमारा देश को स्वाधीनता प्राप्त नहीं था और उस समय स्वाधीनता संग्राम जब चल रहा था देश को स्वतंत्र कराने के लिए, तो उस समय कवियों ने, गीतकारों ने और संगीतकारों ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया था उसको आप लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। नीचे और दिया गया है, वाक्य बनाओ। तो मैं संगीतज्ञ से पहला एक वाक्य है, एक छोटा सा। आप बहुत सारे संगीतकारों को भी जानते हैं, परंतु संगीतज्ञ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। AR रहमान एक महान संगीतज्ञ है। सेकेंड नाम दिया है, मंत्रमुग्ध। हम संगीत मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। कोई सा भी संगीत हम सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। थर्ड नंबर है, लोकप्रिय। यहाँ दिया है, लता मंगेशकर एक लोकप्रिय गायिका हैं। फोर्थ नंबर है, सम्मान। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और हमें ये है 4 वाक्य मैंने दिए हैं। वाक्य आपको बहुत अच्छे से बनाना आता है तो वाक्य मैंने होमवर्क में भी दिया है आपको कि सबसे पहला है, प्रदर्शन, वाद्य यंत्र, सांस्कृतिक, प्रेरणा, उत्सव, सुध-बुध और एकाग्रचित्र। तो आपको ये इन शब्दों से आपको सुंदर सुंदर से मीनिंगफुल वाक्य बनाने हैं। और आपको एक और होमवर्क आपको दिया गया है कि पेज नंबर मैंने बताया 21 को च है, उसमें जो दिया है प्रश्न उसका उत्तर आपको लिखना है। और अपने नोटबुक में आप सुंदर हैंडराइटिंग में इससे प्रश्नों के उत्तर और वाक्यों को लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे। आशा करती हूँ आप लिख रहे होंगे और स्वस्थ तंदुरुस्त रहिएगा। थैंक यू।